कोरोना की दस्तक बड़े बड़े शब्दों में इधर लिखा है और लाल शब्द में लिखा है दस्तक, यानी कि कोरोना ने दस्तक दे दी है। सवाल भी है कि 140 करोड़ आबादी में क्या कुछ हजारों को कोरोना हो जाए तो क्या कोरोना ने दस्तक दे दी है, मान लिया जाए, या इन हजारों को करोड़ों में बदलने में जैसे पिछली बार देर नहीं लगी थी, उसी विषय को समझते हुए देखा जाए तो यह बहुत बड़ी बात है कि दस्तक दे दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और विषय को समझते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना ने जैसे ही लोगों की चिंता बढ़ाई है, उसी फुर्ती से सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार भी पुख्ता इंतजामों में लग गई है। देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट, फिर हम कोरोना और मध्य प्रदेश में जो उपाय किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी पहल की। कोरोना के नियंत्रण के लिए सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर समेत सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने आदेश दिए हैं, इस हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। हमारे जो पीएसए प्लांट है उसकी नॉकड्रिल हो गई है, सब वर्किंग कंडीशन में एलएमओ हमारे यहाँ तैयार है, इससे ऑक्सीजन आती है। लगभग 450 के आसपास हमारे पास जम्बो सिलेंडर में ऑक्सीजन है, कंसनट्रेटर है हमारे पास। हमारे यहाँ हमने वार्ड एक चिन्हित कर लिया, 16 बेड का वार्ड है जो कोविड में भी काम करता रहा था, तो इसमें सब सुविधाएं वेंटिलेटर है। कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि सभी जिले कोविड टेस्ट करें, पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजें। कोरोना का जेएन वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 इंदौर में, एक जबलपुर में कोरोना के मामले सामने आए हैं। भोपाल में भी 12 संदिग्ध मरीज देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो ये आपने स्थिति देख ली मध्य प्रदेश की। देश के स्तर में क्या चल रही है, थोड़ी बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं और फिर आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराते हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर, इन तीनों जिलों में गुरुवार को एक मरीज की पहचान हुई है। संक्रमित मरीज में रायपुर एम्स की एक नर्स भी शामिल है। 3 केसेस मिलने के बाद मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बिलासपुर में 49 वर्षीय एक व्यक्ति मुंबई से लौटा था। एंटीजन टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कांकेर के जंगलवार कॉलेज में ट्रेनिंग लेने पहुंचे एक जवान का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों की RT-PCR रिपोर्ट, जो कि कोविड के लिए कराई जाती है, यह भी पॉजिटिव आई है। तो नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल एम्स भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी कलेक्टर, नगरीय निकाय अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी जोड़ा गया। इस बैठक में सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे रायपुर से सीधा जुड़ेंगी, लाइव जुड़ेंगी, हम उनका रुख करेंगे और क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग ने, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, कोरोना की स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, इसे मोनिका बताएंगी। बताएं मोनिका। जी बिल्कुल, देखिए देश में कोरोना की दस्तक एक बार फिर से हो चुकी है और ना ही सिर्फ देश में अनेक जगहों पर यह जो चीजें देखी जा रही है, जिसे लेकर जो मनसुख मंडाविया हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक बैठक की और बैठक करने के बाद जो जितने राज्य हैं वहां पर इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है नीतीश। क्योंकि इससे पहले ही हम जो देख चुके हैं कि पिछली बार जो कोरोना के जो वेरिएंट रहे हैं, चाहे ओमिक्रॉन की बात करें या कोरोना की बात करें, पहली लहर, दूसरी लहर, इसमें जो कई लोगों की जान गंवाई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों का परिवार जो है वह अपने सदस्यों को खो दिया, जिन्होंने पूरा देश, पूरा राज्य इस बीमारी से जला हुआ है। और अब फिर से जो एक सब वेरिएंट के आ जाने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, उनके माथे पर चिंता की लकीरें जो है वह बढ़ गई है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। कुछ दिन पहले ही लोगों ने राहत की सांस ली थी कि भाई अब तो कोरोना जा चुका है, तो वह अपने जो पहले जैसे जो जीवन है उसमें वह लौट चुके थे। लेकिन फिर से एक नया वेरिएंट, और नए वेरिएंट के आने के बाद
राज्य में जो 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, हालांकि इनके जांच के जो सैंपल हैं वह अभी भी गए हुए हैं और इस पे यह पता लगाया जा रहा है कि यह कौन सा वेरिएंट है। लेकिन इन वेरिएंट को देखते हुए केंद्रीय कमान ने हर राज्यों को यह अलर्ट किया है, यह आदेश जारी किए हैं कि इससे निपटारे और इसके बचाव के लिए बहुत सी चीजों को अपनाना होगा। उसको लेकर आज सीएम विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में डालते हुए उन्होंने यह कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी, कोरोना संबंधी, जांच संबंधी चाहे जितने भी चीजें यहाँ हो, उसे लेकर पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए, ताकि राज्य में अगर कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो इनमें जो है वह स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड में रहे। चूंकि सरकार यहां पर बदली है, पिछली बार जब कोरोना के वेरिएंट देखे गए थे, पिछली बार जब कोरोना हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने भी इस पर बहुत से काम किए, केंद्र से भी उन्हें सहायता मिली, लेकिन अभी चूंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आए हैं, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में जो एक बड़ी चुनौती के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं कि कोरोना का जो एक नया वेरिएंट है वह छत्तीसगढ़ में दस्तक दे चुका है। 3 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें बिलासपुर में पहला मरीज मिला, रायपुर, दुर्ग और कांकेर का भी खाता इसमें खुल चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को इस तरीके से भी अलर्ट मोड में आज समीक्षा बैठक में डाला गया है कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, जांच के जो सैंपल्स हैं, एमएमआई से किस तरीके से, एमएमआई या एम्स कहें, एम्स में किस तरीके से वो उनकी मदद ले सकते हैं, डॉक्टरों की संख्या, नर्सों की संख्या, अस्पताल में जो व्यवस्थाओं का जायजा, तमाम चीजों को लेकर जो सीएम विष्णुदेव साय ने आज समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में डाला। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो इस पर अभी किसी व्यक्ति विशेष को आदेशित न करते हुए उन्होंने पूरे के पूरे स्वास्थ्य विभाग को यह आदेशित किया है और कोरोना को लेकर, कोरोना के वेरिएंट को लेकर या कोरोना के जितने मरीज जो अभी सामने आ रहे हैं या इसे बचाव को लेकर एक बड़ा फैसला करते हुए आदेश जारी किए कि हर एक जानकारी उन तक पहुंचे, ताकि प्रदेश में अगर ये मामला बढ़ता है, अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो उस पर नकेल कसा जा सके। जी बिल्कुल मोनिका, वाकई चिंताजनक है। N.1 अगर बात की जाए, क्या इसका अभी तक इसकी जांच हुई है? कौन सा वायरस है? और अगर जांच नहीं हुई तो कब तक जांच होगी मोनिका? आज बिल्कुल कोरोना के इस वेरिएंट को, क्योंकि नितेश हमने पहले ही देखा था कि कोरोना की पहली लहर आई, पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई। 15 साल के बच्चे, बुजुर्ग और यंग जनरेशन जितने भी हम बात करें, सबको वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन के बाद इस पर काबू भी पाया गया। काबू पाने के बाद इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड समेत जो पावर बूस्टर वगैरह जो डोज थे, इन सारे चीजों को वैक्सीनेशन में शामिल किया गया। लेकिन अगर अभी एम्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो इतने दिनों से जो स्वास्थ्य विभाग ने, जो राज्यों ने, जो देश ने एक राहत की सांस ली थी कि कोरोना जा चुका है, हम अपने पुराने जीवन में लौट चुके हैं, तो इसे लेकर अभी कोई ऐसा एक्शन मोड में, अलर्ट मोड में या एकदम ऐसे अस्पताल प्रशासन जो है वह कमर कस के मैदान में नहीं थे। लेकिन ये जो वेरिएंट है देश में सामने आने से और छत्तीसगढ़ में खासकर 3 मरीजों की पुष्टि होने से कहीं ना कहीं माथे पे चिंता की लकीरों के साथ साथ अन्य चीजें भी यहाँ पर राज्य में बढ़ गई हैं कि अब कोरोना आ चुका है। और खास बात यह है कि वाकई लगता है आपको कि इतनी ज्यादा सक्रियता है? N.1 वायरस है या नहीं है, इसकी पुष्टि करने के लिए 24 घंटे का समय लग जा रहा है। इतने दिन सरकार गठित हुए, वक्त हो गया, मंत्री बन गए, मंत्री तो चलिए आज बने, इतने दिन से ये वायरस की गूंज है। चीन से जब ये चल रहा था तब से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें पिछड़ापन है अभी भी? क्या ऐसी मशीनें नहीं होनी चाहिए थी राजधानी रायपुर में कि त्वरित रूप से पता चल सके कि N.1 वायरस है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि एडवाइजरी जो है वह जारी हो जानी चाहिए थी। और इसको लेकर जो अभी बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर ना चलते हुए तुरंत वायरस की से सामने आने के बाद तुरंत जो स्वास्थ्य अमला है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, उन्हें एक्शन मोड में आ जाना था। यहाँ एक नियम चलता आया है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, सरकार किसी की भी हो,
लेकिन जो एजुकेशन है, जो डेवलपमेंट है, जो स्वास्थ्य है, ये सारे मुद्दे तब पिछड़ जाते हैं जब इस तरीके के जो वेरिएंट है, इस तरीके के वायरस आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बैठकों का दौर चलता है और बैठक में सिर्फ लोग जो है वह समीक्षा ही करते रह जाते हैं। पिछले कोरोना की अगर मैं बात करूं तो एक मरीज मिली थी रायपुर में और एक मरीज के बाद हर जगह ऐसे अलर्ट मोड में लोगों को डाल दिया गया था कि भैया एक मरीज मिल गया है मतलब तुम्हारा जान ही अब चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजधानी रायपुर समेत पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीजों में जिस तरीके से वृद्धि हुई, जिस तरीके से लोगों की उस हिसाब से इन्हें विचार करना चाहिए कि अभी तक मशीन ही नहीं है, और अगर है तो इतनी जल्दी जांच क्यों नहीं आ रही है। ये सब तमाम विषय के बिंदु है। मोनिका, इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण अहम जानकारी साझा करने के लिए छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो कोरोना ने दस्तक दे दी है, लेकिन सरकार की सक्रियता देख लीजिए कि अभी तक चेक नहीं हो पा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो 3 कोरोना मरीज मिले हैं वो क्या N.1 वायरस से संक्रमित है या नहीं। चिंता का विषय है, लेकिन बैठकों का दौर चल रहा है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। कोरोना की दस्तक INH स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।